अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं, बुनियादी ज़रूरियात जिन्हें प्राइमरी नीड्स कहते हैं। ठीक है, एक वो होती हैं सेकेंडरी जिनके बगैर इंसान रह सकता है, जी जिनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। ठीक है, एक वो नीड्स होती हैं जिनके बगैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, वो होती हैं प्राइमरी नीड्स। अच्छा, अब इसमें यह लिखा हुआ है कि हमारी जो नीड्स, डिज़ायर्स और विशेज़ हैं या जो हमारी एम्बिशंस होती हैं वो दूसरे लोगों के साथ एसोसिएट होती हैं। ठीक है, कुछ लोग हमारा रास्ता हमवार करते हैं, कुछ लोग हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हमारी मदद करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, और हमारी जो है वो माली या इखलाकी मदद करते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल ने ये कहा था कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और वो अलहदा और अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि अलहदा और अकेला रहना एक अजाब है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह की जो अकेला रहना है उसकी शिद्दत का अंदाज़ा यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब हम किसी को पनिशमेंट देते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं। ठीक है, अब वो अकेला रह कर उसे समझ आ जाती है कि अकेला रहना कितना मुश्किल काम है। ठीक है, अब ये कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स यानी कि कम्युनिटीज़ और कबीले का वजूद में आए थे जब लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया था ज़मीन पे। अब साइकोलॉजी जो होती है और सोशियोलॉजी दो ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सोशियोलॉजी, सबसे पहले हम साइकोलॉजी देख लेते हैं। इट स्टडीज़ मैन इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। इंसान, उसका माहौल और इंसान के बारे में जो स्टडी होती है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी इंसान के बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस को स्टडी करती है। ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में वो है, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। ठीक है, सोशियोलॉजी इज़ कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। और ये देखती है सोशियोलॉजी कि इंसान के जो ग्रुप्स के स्ट्रक्चर हैं और उनके फंक्शन हैं वो कैसे वजूद में आए थे। ठीक है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या फंक्शन है ग्रुप्स का। सोशियोलॉजी स्टडीज़ मैन विद रेफरेंस टू सोसाइटी। ठीक है, इंसान को सोसाइटी के रेफरेंस से पढ़ना सोशियोलॉजी का काम है। अच्छा, सोशल साइकोलॉजी जो है वो इन दोनों के कम्बिनेशन से वजूद में आई थी, ये साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी अब क्या करती है? इट डील्स विद द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल भी आ गया, उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी जिसमें वो रहता है, उसका बैकग्राउंड। ठीक है, ऑफ मैन हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब हम इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं कि सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है न्यूकॉम, सोशल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस इन एनी ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक तो साइकोलॉजी थी, लेकिन जब इसमें ग्रुप आ गया तो ये सोशल का जो है ना वो एक हिस्सा बन गई साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गई सोशल साइकोलॉजी क्योंकि इसमें ग्रुप आ गया, सिर्फ इसमें इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी डील्स विद द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन इसमें आ गया ना, ह्यूमन बींग्स के म्यूचुअल इंटरेक्शन को सोशल साइकोलॉजी स्टडी करती है। ठीक है, बिहेवियर, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट वन हैज़ इन इंटरेक्शन विद अदर्स। ठीक है, दूसरों के साथ, यानी इसमें दूसरों के साथ जो इंसान के तल्लुकात है उसको स्टडी करता है। सोशल साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ मैन थिंक्स, परसीव्स एंड फील्स। यहाँ तक सिर्फ साइकोलॉजी थी। फील्स द एक्चुअल एंड इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। आप देखिए ये सोसाइटी का पार्ट आ गया बीच में। ठीक है, कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे देखता है, कैसे महसूस करता है इन दी एक्चुअल एंड इमेजिन प्रेजेंस ऑफ अदर, यानी कि अगर वो दो लोगों के दरमियान है या वो सोच रहा है कि अगर वो उनके दरमियान होगा तो एक कैसा सोचेगा। ठीक है, एक्चुअल एंड इमेजिन प्रेजेंस का ये मतलब हो गया। ठीक है, कि जैसे मैं फ़ील करूँ कि अगर मेरे सामने मेरी टीचर आ गई तो मैं उसको कैसा जवाब दूंगी। ठीक है, मैं उसे कैसे सबक सुनाऊंगी। ठीक है, इमेजिन प्रेजेंस। ठीक है, आप सोच रही हैं, या अगर वो वाकई मौजूद है तो उसे जवाब देना। ठीक है, अब कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन इसकी देखते हैं वो क्या है। सोशल साइकोलॉजी रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल्स थॉट्स, फीलिंग्स। यहाँ तक सिर्फ साइकोलॉजी थी। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी जो होती है वो एक इंसान की थॉट, फीलिंग और उससे कंसर्न होती है, बिहेवियर से, इन हिज सोशल बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये सोशल बैकग्राउंड जो है ना ये सोशोलॉजी का वर्ड है। उसकी सोशल बैकग्राउंड में उसकी थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को स्टडी करना जो है वो सोशल साइकोलॉजी कहलाता है। अब ये सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन जो होता है कि इंसान जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और मोर। ठीक है, यानी दो लोग या उनसे ज़्यादा लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको सोशल इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, हम दूसरों की प्रेजेंस जो होती है वो हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स डिस्टेंस हैव शॉर्टन इन द प्रेजेंट एडवांस्ड एज। कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स की वजह से डिस्टेंस जो है उसकी कोई मायने ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एक इंसान, दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज में चेंज हो चुकी है।
ये सैटेलाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, इन्वेंशन, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंस्टेंटली ट्रांसमिट, यानी ये सब चीज़ें ट्रांसमिट करते हैं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी इन्वेंशंस हो रही हैं, दुनिया के कोने कोने से मालूमात लेके आना। इंटर कल्चरल इंटरेक्शन बिगिनस टू टेक प्लेस, ठीक है। इन सेटेलाइट्स के थ्रू कल्चर्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन होना शुरू हो गया। एक तो ये ना कि ह्यूमन से इंटरेक्शन है, आप लोग दो लोग एक जगह प्रेजेंट हैं, उनका इंटरेक्शन है। अब कल्चर टू कल्चर या कंट्री टू कंट्री किस तरह इंटरेक्शन है, वो है इन सेटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है एक इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, उसकी मालूमात में इजाफा करने के लिए, और उसको सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका हिस्सा बनने के लिए इन सब चीज़ों का होना, इंटरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है।